ऐसा महसूस हो रहा है कि मोदी सरकार अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकती। आखिर अमेरिका क्यों ऐसे लोगों को बचाने में लगा है जो भारत के टुकड़े करना चाहता है? क्यों अमेरिका खालिस्तान जैसे मुद्दों को हवा दे रहा? पाकिस्तानी वजीर आजम ने मोदी को 12 कॉल्स की, लेकिन मोदी ने जवाब ना दिया। इंडिया को 21 दिन का वक्त मिला है कि दे रिस्पॉन्ड टू दिस केस। इस रफ्तार से भारत वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा। वो दिन दूर नहीं जब भारत अमेरिका के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा, क्योंकि वो वहां पर बैठ के हमारे प्रधानमंत्री को, हमारी एयरलाइंस को, हमारे पार्लियामेंट को, हमारे राम मंदिर को उड़ाने की बातें करता है, लेकिन वहां पर उसके ऊपर धेले का कुछ काम नहीं होता और वो चीज बेची जाती है हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरह। डेफिनेटली उन्होंने अपना तमाम फ्रंट्स उन्होंने अपने कवर किए हैं, यानी पॉलिटिकल भी, डिप्लोमेटिक भी, इकोनॉमिक भी, मिलिट्री भी, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट भी, इंसर्जेंसीज भी, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस भी, इंफॉर्मेशन वॉर भी, उन्होंने हर एक्सेस कवर किया। अब मोदी जी, मेरी अपनी फीलिंग है, अक्टूबर आने वाला है, इससे पहले कुछ बहुत बड़े काम वो करने वाले हैं, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। पन्नो जो अमेरिका में एक प्रो खालिस्तान एक्टिविस्ट हैं, उसने जो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ एक सिविल सूट फाइल किया है। अब पन्नू इतना डरा हुआ है कि पूरी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, जो गहरे राज्य की एस्टैब्लिशमेंट है, वो इसके पूरे सपोर्ट में आ रखी है। मोदी जी बाइडेन को ये आईना ये दिखाकर आएंगे। जैसे जैसे मोदी साहब का ट्रिप यूएसए का जो एक आने वाला है वो पास आ रहा है, गहरे राज्य की गेम्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। ये चीज मैंने आपसे 1-2 दिन पहले कवर करी थी कि ये तो होगा और हम लोग इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। भारत भी गेम खेलेगा, गहरा राज्य भी अपनी कोशिश करेगा, देखेंगे भाई आगे होता है क्या। लेकिन ये गहरे राज्य ने जो इस टाइम पे एक छुतरी छोड़ी है, उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए ये इसको थोड़ा समझना जरूरी है ताकि हमको समझ में आए कि किस तरह से ये जो भारत और यूएसए के रिलेशंस हैं, स्पेशली स्टेट डिपार्टमेंट के साथ, वो किस तरह आगे जाने वाले हैं। मोदी साहब के विजिट से पहले यूएस के कोर्ट ने भारत के एनएसए अजीत डोवल, रॉ के चीफ समंत गोयल, इनको समन करा है किसके लिए? एक केस फाइल्ड बाय सीआईए बैट खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू। हम सबको पता है कि साहब सीआईए और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का कितनी बैकिंग है गुरपतवंत सिंह पन्नू को, क्योंकि वो वहां पर बैठ के हमारे प्रधानमंत्री को, हमारी एयरलाइंस को, हमारे पार्लियामेंट को, हमारे राम मंदिर को उड़ाने की बातें करता है, लेकिन वहां पर उसके ऊपर धेले का कुछ काम नहीं होता और वो चीज बेची जाती है हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरह। इसने जो केस डाला है उसके अंदर ये मांगता है डैमेजेस इंडियन एजेंसीज की तरफ से, भारत की तरफ से, और बोलता है कि भाई इंडियन एजेंसीज इसके ऊपर एक असैसिनेशन प्लॉट कर रही थी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। अब आप देखिए, इससे पहले 1-2 चीज ये जब न्यूज में दोबारा आया कब था कि जब अभी एक हमारे जो यूथ आइकॉन साहब हैं वो यूएसए में थे, उन्होंने बोला था कि भाई सिखों को कड़ा और पग पहनने का भारत के अंदर मुश्किल है, और इस चीज के ऊपर पन्नू ने ओपनली आके हमारे यूथ आइकॉन को सपोर्ट किया था और एज अ मैटर फैक्ट बोला था कि भाई ये देखो, ये एक ही जो पॉलिटिशियन है भारत के अंदर जो सिखों की प्लाइट को समझते हैं। यहां पर भारत में सिखों की तरफ से बड़ा स्ट्रांग रिप्लाई आया था। उन्होंने बोला था कि साहब ऐसा है, ये चीज बेवकूफी है, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये जो भी डायलॉग मारते हैं बाहर जाके, उनकी अपनी पॉलिटिकल वो चीज है, यहाँ पर भारत में ऐसी कोई चीज नहीं है। पिछले 1-2 दिन से आप चीजें देख रहे हैं कि साहब खालिस्तानी टेररिस्ट का काफी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां पर वो प्रोवोकेशन कर रहे हैं, भारत के झंडे जलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अभी बाब्स का जो हमारा वहां पर मंदिर है, उसके ऊपर भी मोदी साहब के ऊपर काफी सारी चीजें लिखी गई। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो मंदिर को की दीवारों के ऊपर पेंट करके उसको खराब किया गया, जिसके ऊपर भारत की तरफ से और भारतीय कम्युनिटी की तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्लाई भी आया। मोदी जी, मेरी अपनी फीलिंग है, अक्टूबर आने वाला है, इससे पहले कुछ बहुत बड़े काम वो करने वाले हैं, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी, और इसमें हमारे देश का नाम रोशन होने वाला है, दुनिया हमारी तरफ देखेगी। यहां तक कि अमेरिका के जो इलेक्शंस हैं उसे भी मोदी इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, डीप स्टेट का मुंह काला करने वाले हैं। राहुल गांधी जो बुरके में छुपकर बैठा है, वो बुरके से बाहर उसे आने नहीं देंगे, पूरे दुनिया में उसको अब नंगा करेंगे, यानी कि बुरके के अंदर भी नंगा और बाहर तो करना ही है इस मुगलों की आखिरी औलाद को। ये बड़े बड़े काम है, इसको एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा कि मोदी जी ने आग लगा दी है, और आग लगाई भी है और लगाने भी वाले हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि मैं अभी दिल्ली में था, 2-3 दिन लगा के आया हूं। वहां पे एक बहुत ही बढ़िया आदमी सुशील कुमार जी DLF में रहते हैं, दिल्ली में, गुड़गांव में। उन्होंने मुझे कुछ चीजें अभी शेयर करी हैं, कुछ पॉइंट शेयर करे, एंड ही हैज रिक्वेस्टेड मी टू मेक दिस वीडियो कि मोदी जी कौन कौन से काम मेरे हिसाब से कौन से करने वाले हैं, और कुछ पॉइंट्स उन्होंने मुझे शेयर करे। लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले तो मोदी जी जाने वाले हैं, आपको मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस की एक समिट होने वाली है, क्वाड की मीटिंग है, बाइडेन से भी मीटिंग है। वहां पर जाके मोदी जी करेंगे क्या?
वहां पर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स के साथ साथ हमने ये अनाउंसमेंट मुझे लगता है कर देनी है कि यूनाइटेड नेशंस में मुझे अगर परमानेंट सीट नहीं मिली, मैं अपना यूनाइटेड नेशंस खड़ा करने वाला हूं। मेरे पास इतनी सपोर्ट है दुनिया में। ये बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक मिशन है जिसके ऊपर मोदी जी काम कर रहे हैं। और वहां पे जाने से पहले मोदी जी ने भारत पे भी आग लगा दी। पूरे ऑपोजिशन के खेमे को समझ नहीं आ रहा ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रॉमिस था, मोदी जी उसको अभी ही क्यों किया है? क्योंकि टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, और टाइमिंग है यूएसए के ट्रिप से पहले। इतना क्रिटिकल मोमेंट यूएसए का ट्रिप, वो भी जब अमेरिका के इलेक्शन से पहले ये ट्रिप हो। उसके पहले आपने डोमेस्टिकली सारे ऑडियंसेस को भी, जो भारत के ऑडियंस है उसको भी एक्टिवेट कर दिया। साथ में जो एनआरआईज हैं उन्हें भी वोटिंग राइट्स दे दिए जाएंगे इस बार जब इलेक्शन होंगे। यानी कि हमारे जैसे लोग जो अब इलेक्शन में पार्ट लेना चाहते हैं वो भी इसका पार्ट बन जाएंगे। यानी कि आपने डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली पूरा स्यापा डाल दिया। दोस्तों, ये ऐसा करंट है जो मोदी जी एक डिप्लोमेसी में लेकर आ रहे हैं जिसका तोड़ किसी के पास है ही नहीं। और आप देखेंगे ये अगले 1-2 महीने में ये सारे काम हो जाने हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, ये तो अगला जो पार्लियामेंट्री सेशन अपना होना है उसके अंदर ये बिल पास होगा, और ये बिल पेश होगा और पास भी हो जाएगा। नंबर्स हैं इतने अपने पास। और जो रोने और धोने वाले गैंग हैं, जिसे रुदाली गैंग बोलते हैं, रोना गैंग बोलते हैं मोदी जी, इन्होंने ऑलरेडी रोना शुरू कर दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मोदी जी ये क्या कर रहे हैं। और इससे कंस्ट्रक्टिव जो एक क्रिटिसिज्म होता है वो तो वो करने जानता नहीं है ऑपोजिशन, उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू भी कर दिया। हम होने नहीं देंगे। और तुम्हें पूछता कौन है? और मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखिए कि वो कहते हैं कि एक पास होगा ही होगा। यानी कि जो ये डिक्टेटरशिप बोलते हैं ना, मोदी जी डिक्टेटर हैं, असर्टिव हैं अपनी लीडरशिप में, वो प्रूव भी करेंगे कि आई एम गोइंग टू डू व्हाट इज गुड फॉर द कंट्री। दिस इज टाइम्ड बेसिकली कि जो बाइडेन को याद दिलाने के लिए कि इंडिया की गवर्नमेंट ने अमेरिकन सिटीजन्स को अमेरिकन सॉइल पे मारने की कोशिश की। इस तरह के हरकतों के लिए ईरान को एक टेररिस्ट स्टेट करार दिया गया था। सो बेसिकली व्हाट पन्नो हैज ट्राइड टू डू इज कि वो इंडिया और जो अमेरिका के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात है उस पे अपना ये जो इश्यू है उसे घुसाने की उसने क्लियर कोशिश की है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आई एम नॉट श्योर कि मोदी हिमसेल्फ विल वांट टू रेज दिस इश्यू बिकॉज जो बाइडेन कुछ नहीं कर सकते। पहले तो वो अब लेम डक प्रेसिडेंट बन गए हैं। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर वेस्टिंग देयर टाइम मीटिंग विद हिम। ये जो सारा क्वाड का समिट है बिल्कुल गैर जरूरी बकवास है। दिस इज लाइक ए फेयरवेल पार्टी टू बाइडेन। ठीक है, चाय पी लो, वहां पर बहुत ही खूबसूरत इलाका है, फोटोग्राफ्स ले लो और भेज लो। बाइडेन इज डन, ही इज फिनिश्ड, एंड इट इज नॉट श्योर कि whoever gets elected will have the same policy going forward. तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जैसा कि इस वीडियो को आपने देखा है, जहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक कवर किया जा रहा है वो जो न्यूज़ है वो न्यूज़ ये है कि अमेरिका के अंदर खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू, जो कि न्यूयॉर्क की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पर उसने एक केस फाइल किया है भारत सरकार के खिलाफ, अजीत डोभाल सर के खिलाफ, और भी कई सारे ऑफिसर है भारत सरकार में उनके खिलाफ, कि भारत सरकार और उनके जो ऑफिसर हैं ये मेरे को ख़त्म करना चाहते हैं, यानी कि मारना चाहते हैं। और इसी के ऊपर जो है ना न्यूयॉर्क की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने संज्ञान लिया है, और एक तरीके से भारत सरकार को जो है ना जवाब देने के लिए 21 दिन का टाइम दिया गया है। अब इसको लेकर भारत के जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से भी बयान आया है, सिरे से इसको नकार दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, और इसमें किसी भी प्रकार की सच्चाई वगैरह नहीं दिखती है। भारत सरकार ने कुछ इस प्रकार का बयान जो है ना अमेरिका को दिया है। अगर हम यहाँ पर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है? तो देखिए, एक तरीके से जो है ना अमेरिका के हाथ में भी एक मुद्दा लगा हुआ है। किसी न किसी प्रकार से भारत के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए जो है ना अमेरिका ने इस मुद्दे को पकड़ा हुआ है। बाकी अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है पन्नू को लेकर, खालिस्तान को लेकर, कहीं से कहीं इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस अमेरिकन गवर्नमेंट को एक मुद्दा होता है ना, वो हाथ में लग गया है कि इन मुर्गों को पकड़ के रखो, ये काम आएंगे। भारत सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का अगर दबाव बनाना हो या कुछ भी ऐसा कोई काम करना हो तो फिर इनका सहारा जो है ना लिया जाएगा। बाकी अमेरिकन गवर्नमेंट को इनका कोई लेना देना नहीं है, इनकी कोई मांग वगैरह को वो सीरियस लेते भी नहीं है।
इसके अलावा आपने इस वीडियो के अंदर और भी कई सारी टॉपिक को आपने देखा है, सुना है, और जो न्यूज़ थी वो यही थी। और इसकी जो टाइमिंग आई है, इस केस की जो टाइमिंग है वो भी काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि 1-2 दिन में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो दौरा है वो अमेरिका में होने वाला है। मोदी जी वहाँ पर जा रहे हैं और हो सकता है कि इश्यू को जो है ना अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ रेस किया जाए। बाकी अगर आपको वीडियो को लेकर कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।